राजा विक्रमादित्य अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे कि तभी उन्होंने एक बड़े भवन से लटकती हुई कमंद देखी। उनका अनुभवी मन तुरंत भांप गया कि यह किसी चोर का काम हो सकता है। बिना समय गवाए वे फुर्ती से कमंद पकड़कर ऊपर चढ़ गए। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उनके कानों में एक स्त्री की धीमी मगर साजिश भरी आवाज पड़ी। उनकी भ्रिकुटी तन गई, क्या चोर कोई स्त्री है? वे चुपचाप कमरे की दीवार से सटकर खड़े हो गए, सांस रोककर हर शब्द सुनने लगे। वह स्त्री किसी से कह रही थी कि बिना उस व्यक्ति की हत्या किए वह किसी और के साथ जीवन नहीं बिता सकती। विक्रमादित्य के हृदय में क्षोभ और जिज्ञासा का संचार हुआ। तभी एक पुरुष स्वर उभरा। वह व्यक्ति लुटेरा था, मगर एक निर्दोष की हत्या करने को तैयार नहीं था। उसने स्त्री को समझाने की कोशिश की कि उनके पास इतना धन है कि वे कहीं दूर जाकर सुखपूर्वक जीवन बिता सकते हैं। मगर उस स्त्री की आंखों में प्रेम नहीं, लोभ की ज्वाला जल रही थी। उसने उसे अगले दिन आने के लिए कहा, क्योंकि धन समेटने में उसे कुछ समय लगेगा। राजा विक्रमादित्य के चेहरे पर गंभीरता और आक्रोश की छाया थी। वे रस्सी के सहारे नीचे उतर आए और वहीं छिपकर उस प्रेमी युवक का इंतजार करने लगे। जैसे ही वह युवक नीचे उतरा, विक्रमादित्य ने उसे बिजली की तेजी से पकड़ लिया। राजा को सामने देखकर वह युवक कांपने लगा। उसकी आंखों में भय और प्राण बचाने की गुहार थी। विक्रमादित्य की गरजती आवाज गूंजी, यदि तुम सत्य बताओगे तो तुम्हें मृत्यु दंड नहीं मिलेगा। युवक की आंखों में आंसू छलक आए। कांपते स्वर में उसने अपने बीते जीवन की करुण गाथा सुनाई, कैसे वह अपनी प्रेमिका से बेइंतहा प्रेम करता था, कैसे उसकी दुनिया उजड़ गई जब समुद्री डाकुओं ने उसके पिता को मार डाला, कैसे प्रतिशोध की आग में जलते हुए उसने उन लुटेरों का खात्मा किया और धन लेकर लौटा, लेकिन तब तक उसकी प्रेमिका किसी और की पत्नी बन चुकी थी। जब वह मायके आई तो उससे मिलने आ गई। उसने मुझसे कहा, अगर सच में तुम्हारे पास इतना धन है तो नौलखा हार लेकर आओ, तभी मैं तुम्हारी बात मानूंगी। विक्रमादित्य के हृदय में रोष उमड़ पड़ा। ऐसी लोभी और निर्दयी स्त्री से प्रेम करना आत्मविनाश है। उन्होंने युवक को समझाया। युवक उनकी चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा के मन में करुणा जागी। उन्होंने उसे मृत्यु दंड देने के बजाय एक अवसर दिया और खुद प्रेमी का भेष धरकर उस स्त्री के पास जा पहुंचे। स्त्री के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। उसने एक भारी थैला राजा को सौंपते हुए कहा, मैंने अपने पति के खाने में जहर मिला दिया है, अब हम आजाद हैं। विक्रमादित्य का खून खौल उठा, मगर उन्होंने संयम रखा। जब उन्होंने नकाब हटाया तो स्त्री की आंखें भय और हैरानी से फैल गईं। उसकी सांसें अटक गईं। अचानक वह चीखने लगी, चोर, चोर, यह मेरे पति का हत्यारा है। लेकिन विक्रमादित्य पहले से तैयार थे। उनके सैनिक और नगर कोतवाल तुरंत अंदर आ गए और उसे पकड़ लिया गया। स्त्री समझ चुकी थी कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। अंतिम प्रयास में उसने विष की शीशी निकाली और कांपते हाथों से उसे पी लिया। उसकी आंखों में पछतावे की एक बूंद तक न थी, बस लोभ में डूबे जीवन का अंत था। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली, उस स्त्री की नियति पर क्षण भर विचार किया, फिर शांत मन से महल की ओर लौट गए, जहां उनके राज्य को उनका न्याय चाहिए था।